फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अवर न्यू टॉपिक ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स। फर्स्ट आप लोग पहले इसका सिलेबस देख लीजिए। आज हम लोग कवर करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस टॉपिक। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं, इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के। और उसके बाद फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आते ही आते हैं, अप्रॉक्स मैं आपको 30 शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगा और एग्ज़ाम में कंफर्म है कि इन्हीं 30 क्वेश्चन में से ही क्वेश्चंस आएंगे। मींस आप ये वीडियो कवर कर लेते हैं मल्टीपल टाइम्स तो आपके 14 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे और इसकी हेल्प से ही आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और क्लियर होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो हमारी पहली यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमेशन। इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑटोमेशन। ये 4 लेवल होते हैं ऑटोमेशन के। मैनुअल कंट्रोल, जिसमें ह्यूमन को पूरा कमांड देना होता है, सब कुछ ह्यूमन करता है। सेमी ऑटोमेटेड, इसमें मशीन प्लस ह्यूमन दोनों मिलके काम करते हैं, मशीन के कोलैबोरेशन से होता है ये। और फुल्ली ऑटोमेटेड, जिसमें ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, सब सारा काम मशीन से होता है, पर स्टिल ह्यूमन को मॉनिटर करना पड़ता है। ऑटोनोमस, इसमें सारा काम खुद से होता है, सेल्फ लर्निंग, ये काम कर करके खुद और सीख जाता है। जैसे हम लोग की सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई, इसका एग्जांपल आप लोग और ऐड कर सकते हैं इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री 4.0। तो ऑटोमेशन इंडस्ट्री 4.0 इंटीग्रेट्स AI, IoT एंड रोबोटिक्स। तो इंडस्ट्री 4.0 में हम लोग यूज़ करते हैं AI का, IoT डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड रोबोटिक्स का यूज़ करके फैक्ट्रीज को स्मार्ट बनाते हैं और प्रोडक्टिव बना देते हैं। इसमें हम लोग सेंसर्स यूज़ कर सकते हैं, तो जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और कोलैबोरेटिव रोबोट्स का यूज़ करते हैं, जिसे कोबॉट्स बोलते हैं, उनका यूज़ करते हैं जो ह्यूमंस के काम को इजी कर देते हैं। फिर अपनी यूनिट 2 रोबोटिक्स फंडामेंटल्स, इसके रिपीटेड क्वेश्चन ये हैं, कुछ मैं बताता हूँ आपको। डिफाइन पेलोड कैपेसिटी ऑफ द रोबोट, वो मैक्सिमम कैपेसिटी जिसमें प्रिसीजन के साथ रोबोटिक आर्म वर्क कर सकती है। मान लीजिए किसी रोबोटिक आर्म की पेलोड कैपेसिटी है 5 kg, तो वो अप्रॉक्स 5 kg या उससे कम वेट के साथ प्रिसाइजली काम कर सकती है। ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ रोबोटिक वेल्डिंग। इसमें आप लोग और पॉइंट्स भी लिख सकते हैं, हमने कुछ 3 पॉइंट लिखे हैं। हाई प्रिसीजन, फास्टर देन मैनुअल वर्क, वर्क इन हैजरस इन्वायरमेंट्स। हम लोग जैसे जानते हैं कि रोबोटिक वेल्डिंग को कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसे ओशियन के नीचे जब हम लोग को शिप में करना होता है वेल्डिंग, तब यूज़ कर सकते हैं। सीवर पाइपलाइन के आसपास कुछ वेल्डिंग का काम है तो वहाँ पे किया जा सकता है। न्यूक्लियर साइट पे वेल्डिंग का काम है तो वो रोबोटिक्स के थ्रू किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टाइप्स ऑफ रोबोटिक या रोबोट जॉइंट्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका लॉन्ग ज़्यादातर पूछा जाता है। शॉर्ट में आता है तो समझ लीजिए आपकी किस्मत अच्छी नहीं है। लॉन्ग में बहुत इजी क्वेश्चन है, उसका आपको ड्राइंग भी बनानी पड़ेगी। रिवोल्व जॉइंट होता है, प्रिज्मेटिक जॉइंट होता है एंड स्फेरिकल जॉइंट होता है। रिवोल्व लाइक
एल्बो के जैसे वर्क करता है, प्रिज्मेटिक में लीनियर आगे पीछे जाएगा, लीनियर मोशन करेगा, और स्पेरिकल में 3D रोटेशन करेगा शोल्डर के जैसे। हमारी थर्ड यूनिट है सेंसर एंड एक्यूरेटर्स। what are a sensor? Give example. A device that detect physical changes, temperature, light and convert them into signals. आप लोग समझ गए होंगे सेंसर क्या होते हैं, जो आसपास की कोई भी चेंजेस को डिटेक्ट कर लेते हैं। टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया और मोशन हो गया। तो आप एग्जांपल डाल सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, मोशन सेंसर। और इसका लॉन्ग भी पूछा जाता है, तो आगे की वीडियो में जब लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे तो फिर और क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। What is hardware system? A control system using physical layers and switches, non-programmable, less flexible than PLC but simple for fixed tasks. इसमें कोई भी ऑटोमेशन सिस्टम नहीं यूज़ होता है। ये डिज़ाइन किए जाते हैं बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में, तो सारा काम आपको खुद से करना होता है। जैसे पावर बटन दे दिए गए और सब कुछ कंट्रोल करने के लिए, वो सब ह्यूमन के ऊपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्लासीफाई एक्यूरेटर्स। ये एक्यूरेटर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिक एक्यूरेटर, हाइड्रोलिक एक्यूरेटर और प्यूनोमेटिक एक्यूरेटर। उसके एग्जांपल भी हैं, देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, यूनिट 4। व्हाट इज ग्रुप टेक्नोलॉजी, GT? A manufacturing method where similar parts of grouped into families to streamline produce reduce setup time. ग्रुप टेक्नोलॉजी उसे कहते हैं जब कई सारी ऑटोमेटेड पार्ट्स एक साथ यूज़ किए जाते हैं, जैसे कन्वेयर बेल्ट हो गई और रोबोटिक आर्म्स हो गए, पैकेजिंग मशीन हो गई, फिलिंग मशीन हो गई। तो जब इन सबको साथ में यूज़ करते हैं तो इसको ग्रुप टेक्नोलॉजी कहते हैं, जो रिड्यूस टाइम को रिड्यूस करने में काम आता है और पूरे प्रोसेस को ऑटोमेटेड करता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये CIM जरूर आता है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। CIM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर की पॉइंट्स जो की पार्ट्स हैं वो हैं CAD, CAM। ये यूज़ होता है डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर, ये होते हैं डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर हमारे। और CNC मशीन्स, ये ऑटोमेटेड मशीन होती हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे CNC कटर, लेज़र कटर, और जिसमें वाटर का यूज़ किया जाता है, उन कटर्स को CNC मशीन्स के अंदर ही आ जाते हैं। फिर रोबोटिक्स एप्स, रोबोटिक्स के आप जानते ही हैं, EPR सिस्टम, बिजनेस प्रोसेस इंटीग्रेशन। जब क्लोज लूप सिस्टम के थ्रू हम लोग वर्क करते हैं तब फीडबैक आता है, और ये सब उन सब चीज़ों के ऊपर भी वर्क करते हैं, तो ओवरऑल इफ़िशेंसी बढ़ जाती है। फिर हमारी नेक्स्ट यूनिट, लास्ट यूनिट, उसके ऊपर के क्वेश्चंस, सोशल एंड इथिकल एस्पेक्ट। हाउ डू रोबोटिक्स इम्पैक्ट हाउस होल्ड टास्क इन इंडिया? हम लोग प्रोज में हम लोग लिख सकते हैं टाइम को सेव करता है, जैसे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर हो जाते हैं। और कॉन्स में हम लोग लिख सकते हैं हाई कॉस्ट और में रिड्यूस डोमेस्टिक हेल्पर जॉब्स। What is robot ethics? Guideline to ensure robots are used responsibly.
एग्जाम्पल असिमोस लॉस अवॉइडिंग AI बेस। ओके, असिमोस के 3 लॉ हैं, रोबोट को वो फॉलो करना पड़ता है। आगे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। अगेन ये लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा आता है। हम लोग के रिपीटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर। ये आते ही आते हैं, सारे क्वेश्चंस आते हैं, चेंजेस हो गए तो जितना है आपको पढ़ना पड़ेगा। इन्हीं के थ्रू आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी हो पाएंगे। डिफाइन ऑटोमेशन। ऑटोमेशन is the use of control system like computer, robots to operate equipment with minimum human intervention. ऑटोमेशन का मीन्स है जो हम लोग का प्रोसेस है उसमें ह्यूमन के वर्क को रिड्यूस करना है, उसको सिंपल सा हम लोग ऑटोमेशन कह सकते हैं। नेम 2 एडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, improve product quality. What is an open loop system? A control system without feedback that execute pre-programmed commands regardless of outputs. जैसे ट्रैफिक लाइट, तो जो एक बार फिक्स कर दिया जाता है वो वैसे ही ऑपरेट करते रहते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन भी इसका एग्जांपल हम लोग कह सकते हैं। भले अंदर कपड़े आपने साफ ही डाले हों पर टाइम उतना ही लगेगा। नेक्स्ट यूनिट, व्हाट इज DOF इन रोबोटिक्स? डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मूव्स अ रोबोट कैन परफॉर्म। तो ये नंबर्स ऑफ जॉइंट्स को काउंट करता है और उसी से डिसाइड होता है कि कितना फ्लेक्सिबली रोबोट आर्म्स वर्क कर सकते हैं। 6 DOF आर्म्स जो हैं वो ह्यूमन के आर्म्स के जैसे बिल्कुल वर्क करते हैं, बहुत ही फ्लेक्सिबल होते हैं। पेंट और वेल्डिंग में इस तरह के आर्म्स यूज़ किए जाते हैं। स्टेट Asimov's first law of robotics. According to first law, a robot may not injure a human being or allow a human to come and harm. इसी तरीके से 2 लॉ और हैं, उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। What is an end effector? A tool that at end of robotic arm, ग्रिपर, वेल्डर, पेंट गन, लास्ट में जो हम लोग पकड़ा देते हैं रोबोटिक आर्म को, वही एंड इफेक्टर है। अगर हम लोग को कुछ पकड़ना है तो ग्रिपर लगा देंगे, कुछ वेल्ड करना है तो वेल्डर लगा देंगे, अगर कुछ पेंट करना है तो पेंट गन लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ PLC? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, industrial computer that automates electrical process. Name 2 types of sensor used in robotics. Proximity sensor, force torque sensor. What is ladder logic? Graphical programming language for PLC resembling electrical relay logic diagram. Due to medical application of robotics, आप और भी ऐड कर सकते हैं। सर्जिकल रोबोट्स, रोबोटिक प्रोस्थेटिक। What is FMS? Flexible manufacturing system, automate system that can adapt to produce different product. ट्रेंड के हिसाब से आप अपना प्रोडक्शन चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही, इसमें चेंजेस करना बहुत ही ईजी होता है, तो आपका कैपिटल कम यूज़ होता है और आप इंडस्ट्रियल ट्रेंड को तुरंत ही कैप्चर कर पाते हैं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है
इसके ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है। आगे कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज मशीन विजन इन रोबोटिक्स? टेक्नोलॉजी allowing robot to see and make decision based on visual inputs. Example, quality inspector. आप लोगों ने देखा होगा कि कोई प्रोडक्ट में अगर डिफ़ॉल्ट होता है तो ऑटोमेटिकली मैन्युफैक्चरिंग लाइन में उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वो एग्जांपल है इसका। डिफाइंड कोबोट्स, collaborative robot designed to work safely alongside human in shared workspace. What is SCADA? Supervisory control and data acquisition system for monitoring and controlling industrial process. Name 2 advantages of hydraulic actuator: high power to size ratio, smooth operation. What is the work envelope of a robot? 3D space with which a robot can operate. Define repeatability in robotic. A robot ability to return to the same position repeatedly, with high precision. इसका एग्जांपल जैसे आप लोग जान सकते हैं, जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज़ में, जैसे कार की वेल्डिंग और कुछ ऐसा करते हैं, तो एक ही टास्क को कई बार रिपीट करना पड़ता है। वो इसमें देखा जाता है कि रोबोटिक आर्म कितना प्रिसाइजली अपने वही काम को रिपीट कर रही विदाउट एरर के साथ में। तो यही इसकी रिपीटेबिलिटी कैपेबिलिटी है। एक क्वेश्चन मिस हो गया 18 के बाद सीधा 20। नेम 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स। हाई इनिशियल कॉस्ट, रिक्वायर्स स्किल मेंटेनेंस। अपना लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स? ऑटोमेशन रेफर to any system that perform tasks automatically, while robotics especially deal with programmed machines that can move and interact physically. हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये इतने इनफ हैं आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। इजीली आपको 14 मार्क्स तो मिलने ही मिल रहे हैं इनको क्लियर करने के बाद में, और ये हेल्पफुल होंगे आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा इस वीडियो को, और कमेंट करके बताइएगा कि इसके आगे की वीडियोस आपको चाहिए या नहीं। आगे इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे, सारे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, लगभग 20 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हम लोगों के 18 क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में आते ही आते हैं लॉन्ग। तो उसी हिसाब से मैंने इंपॉर्टेंट कलेक्ट किए हैं, आप लोग इसको पढ़ लें। ये वीडियो अगर देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तो आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे और नंबर स्कोर करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। थैंक यू अगर आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं, और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो फिर उसको लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।